हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं जेआरएफ एक्सप्रेस, जो हमारा सेशन चल रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड का। पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स कवर किए हैं इसके। इसमें हम लोग करते हैं कुछ पीवाईक्यूज। इससे पहले वीडियोस में हमारे पीवाईक्यूज हो चुके हैं। हम लोग कर रहे हैं क्विक रिवीजन, इसमें फाइनल प्रिपरेशन बिल्कुल होना चाहिए। और इसके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसपे आपको इसकी पीडीएफ्स वगैरह अवेल करा दी जाती हैं, जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। और इसके साथ में क्विजेज हैं, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे इस पे। और चैनल पे पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल भी अपलोड हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर दें जो लास्ट टाइम है बिल्कुल हो जेआरएफ बिल्कुल नज़दीक। कभी कभी एक दो क्वेश्चन से रह जाता है, किसी का दो दो क्वेश्चन से रह गया या पेपर वन की वजह से रह गया। तो धीरे धीरे हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं इस चैनल पे। तो आपका सपोर्ट नीड है करंटली में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टीचिंग सॉफ्टवेयर से। टीचिंग सॉफ्टवेयर पूछे जाते हैं आपसे टीचिंग पेपर वन में। द मैच द फॉलोइंग इन द, उनका वर्क क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि आपसे इसका बताइए इसमें कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, कुछ नाम से पता चल जाते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नाम से कुछ और है और वर्किंग कुछ अलग हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वीडियो थोड़ी छोटी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि टूल्स ही हैं तो आप इसको नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। एक होता है आपका गूगल क्लासरूम। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन के समय पे क्लासरूम टीम्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, उसका एक रीज़न था जूम का जैसे। तो इस वजह से क्वेश्चन को थोड़ा प्रेफरेंस ही बढ़ गई थी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, गूगल क्लासरूम एक निःशुल्क वेब आधारित प्लेटफॉर्म। अब ये भी पूछता है कि फ्री वेब बेस्ड कौन से हैं, पेड कौन से हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, ये है फ्री वेब बेस्ड है प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट विथ अदर गूगल सर्विसेज के साथ टीचर कैन क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रेड असाइनमेंट ऑफर फीडबैक एंड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट। यानी कि निःशुल्क है। और गूगल जो सेवाएं हैं, जो अदर सेवाएं हैं, उसके साथ इनबिल्ट आता है ये। शिक्षक का कैसे असाइनमेंट बना सकता है, वितरित कर सकता है, ग्रेड कर सकता है। तो ध्यान रखना कि कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर उपयोग आते हैं, तो उनका ये टाइप्स दिए हैं। उसमें फीडबैक भी है, छात्रों से संवाद भी कर सकते हैं। की फीचर है असाइनमेंट क्रिएशन, ये नोट्स कर लीजिएगा। असाइनमेंट क्रिएशन एंड ग्रेडिंग करना, इंटीग्रेशन विद गूगल डॉक्स, सीट्स एंड स्लाइड्स, कैलेंडर फॉर डेडलाइन एंड ड्यू डेट्स। कैलेंडर पहले से आपको बना दिया जाएगा कि इस डेट में ये क्लासेस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे। क्लास अनाउंसमेंट एंड डिस्कशन होता है। एग्जाम्पल दिया, टीचर कैन क्रिएट अ मैथ क्लासेस एंड अपलोड लेसन मटेरियल्स। पहले से कर सकता है वीडियोस एंड असाइनमेंट। स्टूडेंट एक्सेस असाइनमेंट एंड सबमिट वर्क विद इन द प्लेटफॉर्म। उसी प्लेटफॉर्म से उसको असाइन कर दिया गया, उसने वो चेक किया और उसे अपलोड भी कर सकता है। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में ध्यान रखना फ्री वेब बेस्ड पहला की फीचर याद कर लेना, और ये गूगल सर्विसेज जो है उसका इंटीग्रेटेड है। ठीक है। सेकेंड आपका टूल है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एजुकेशन। Microsoft Teams is a collaboration platform that offers virtual classroom meetings and the ability to share files. It is widely used for education, allowing teacher to engage student in a digital classroom environment के रूप में। ठीक है, लगभग सेम ही होगा। इसका नाम थोड़ा बदल गया, गूगल के साथ ही होगा, बट वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स इसमें हो सकते हैं। फाइल शेयरिंग आपका है, एंड क्लाउड स्टोरेज, ब्रेकआउट रूम्स और ग्रुप वर्क के लिए। इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के साथ आता है। वो आता है गूगल सर्विस के साथ, इसका टूल जो काम करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स के साथ। इसका एग्जांपल है, टीचर कैन सेट अप वर्चुअल क्लासरूम, कंडक्ट लेक्चर, क्रिएट चैनल्स फॉर ग्रुप्स डिस्कशन एंड अपलोड असाइनमेंट फॉर रिव्यू के लिए। ठीक है। थर्ड नंबर है जूम का। जूम इज अ वाइडली यूज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल दैट सपोर्ट इंटरेक्टिव सेशंस, ब्रेकआउट रूम्स एंड स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग का भी इसमें बहुत ऑप्शन था। जूम हेल्प्स टीचर होस्ट लाइव क्लासेस एंड इंटरेक्टिव सेशंस, ऑफ्टन आइडियल फॉर रियल टाइम क्यू एंड एंगेजमेंट के लिए भी काम करता है। ठीक है। की फीचर्स के कौन कौन से हैं, तो लाइव वीडियो सेशंस विद स्क्रीन शेयरिंग, polls and Q&A for engagement, breakout rooms for group discussion, recording sessions for future reference के लिए। Teacher can use Zoom to host a science class, utilize screen sharing to display diagram and then create breakout rooms for group activities। तो Zoom का भी सेम लगभग इक्वल है, बट इसमें याद रखना ये पेड में भी था, फ्री वर्जन में कुछ मिनट्स का बाउंडेशन था, तो वो भी याद रखना कि मतलब प्योरली फ्री नहीं था Zoom। ठीक है। उसके बाद कहूत इससे आपके कई बार क्वेश्चन बना है कहूत से। कहूत एक गेम आधारित है। पूछा जाता है कि गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है कहूत। यूज टू क्रिएट क्विजेस के लिए एंड इंटरेक्टिव गेम्स के लिए। इट इनकरेज लर्निंग थ्रू कंपटीशन एंड इट्स पॉपुलर फॉर असेसमेंट एंड रिव्यू के लिए फेमस है। ठीक है। की फीचर इसका कौन कौन से, क्विज एंड गेम क्रिएशन के लिए होता है, याद रखना आपको है। उसके साथ में इंटरेक्टिव फन एंड लर्निंग, एनालिटिक्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस एंड इंगेजिंग विजुअल एंड साउंड्स।
A teacher can create a quiz on historical dates. Student join via code and answer question in real time, गेनिंग पॉइंट्स फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो कहूत क्या है, एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एडोमोडो जो आपको हम लोग देखते हैं, एडोमोडो इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट अलाउज टीचर टू पोस्ट असाइनमेंट, शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स। इट आल्सो हैज फीचर फॉर असेसमेंट, ग्रेड ट्रैकिंग एंड कोलेब्रेशन। तो एडमोडो जो है वो एक शैक्षणिक मंच है जहाँ पे क्या क्या होता है, शिक्षक असाइनमेंट पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो की फीचर इसके क्या है, असाइनमेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के साथ हो सकता है, दोनों के साथ में, रिसोर्स शेयरिंग, लिंक्स, फाइल्स एंड असेसमेंट, आपका फीडबैक टूल्स भी है इसमें, तो फीडबैक टूल भी है, लिंक एंड फाइल्स एंड पेरेंट्स के साथ होगा। टीचर क्रिएट ए क्लास ग्रुप वेयर स्टूडेंट कैन एक्सेस स्टडी मटेरियल, सबमिट असाइनमेंट एंड डिस्कस टॉपिक विद इन द ग्रुप। ठीक है, इसके हो गए ये फीचर्स हो गए। उसके बाद में कैनवा फॉर एजुकेशन, जिसपे हम लोग पीपीटी वगैरह या फिर आपके सोशल मीडिया बैनर्स टाइप के बना सकते हैं। Canva is a design tool that allows educator to create visual content for lesson. Canva for Education offers template for presentation, होता है presentation, posters, infographic that can make classes more engaging के लिए। की फीचर इसका क्या है, templates for educational materials, easy to use design tool, collaboration एंड आपका इंटीग्रेशन विद गूगल क्लासरूम के साथ इसका है। ठीक है, याद रखना आपको। Teachers can use Canva to design a poster explaining the part of a plant, making it more engaging for visual learners। तो क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए कैनवा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा एडमोडो कैनवा फॉर एजुकेशन हो गया, नियर पॉड। वैसे इसके नाम से एकदम नहीं पता लगा सकते किस चीज़ के लिए होगा। तो नियर पॉड इज एन इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस प्रेजेंटेशन, क्विजेज, पोल्स एंड कोलेबरेटिव बोर्ड्स। ये ध्यान रखना, ये बोर्ड्स कोलेबरेट कर सकता है, all within a single lesson format. It is particularly used for creating engaging and interactive lessons that can be run live or assigned for self-paced learning के लिए, खुद के लिए भी सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए, और ये देखता है प्रेजेंटेशन, क्विज़, पोल्स एंड कोलैबोरेटिव बोर्ड्स के लिए। बोर्ड कोलेक्टिव का मतलब है एक साथ कई लोग एक साथ उसको शेयर कर सकते हैं बोर्ड को, जैसे डिजिटल बोर्ड होते हैं। की फीचर इसके हैं, इंटरेक्टिव स्लाइड्स विद एम्बेडेड, इसके साथ होंगी क्विजेज, होंगी क्वेश्चंस, क्विजेज एंड पोल्स। होता है क्या, जैसे मान लो आपके सामने वीडियो चल रही है और यही प्लेटफॉर्म पे अगर अपलोड है नियर पोर्ट पे, तो आपके सामने वो स्लाइड आई, उसी के नीचे उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्विजेज भी हो सकते हैं, पोल्स भी हो सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल फील्ड ट्रिप टू एनहेंस लर्निंग के लिए 3D तरीके से आपको दिखाई जाएंगी चीज़ें। रियल टाइम फीडबैक होता है इसमें, एंड एनालिटिक्स ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्स। कंपैटिबिलिटी विद गूगल स्लाइड के साथ भी है एंड अदर प्रेजेंटेशन टूल के साथ ही कंपैटिबल है। Example, a teacher can create a biology lesson where a student explore 3D model of cells. They can answer quiz questions embedded in the slide to reinforce their understanding real time. अब हुआ क्या कि किसी टीचर ने एक बायोलॉजी का लेसन तैयार किया, उसने 3D मॉडल्स के बारे में बताया, उसने पढ़ाने के बाद में उसी के नीचे उसके क्विजेज लगे हुए थे, यानी जैसे एक क्वेश्चन दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन, और बच्चे से पूछने का प्रयास किया जिससे उसे कितना समझ में आया। तो ये उसी के साथ एम्बेडेड है नियर पॉड में। ठीक है, अगला है पैडलेट। पैडलेट हम लोग जानते हैं एक ऑनलाइन कोलेब्रेशन टूल है दैट अलाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट टू पोस्ट एंड शेयर कंटेंट ऑन अ शेयर्ड वॉल। एक तरीके की वॉल है, मान लेते हैं ये ऑफलाइन में। ठीक है, ठीक है, तो ये वॉल है पैडलेट के रूप में। यहाँ क्या होगा, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों लोग पोस्ट करेंगे अपनी एक चीज़ को यहाँ पे। इट इज़ परफेक्ट फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी मुझे कोई आइडिया मैंने शेयर किया उसमें, और टीचर्स ने भी शेयर किया, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। अब हो गया कि जो आपके आइडिया आया वो आपने इस पर शेयर किया, हो सकता है वो आइडिया आपके दिमाग में चला जाए थोड़े दिनों बाद, बट वो आइडिया आप वहाँ तक है तो दोबारा उसको री एनहेंस करके उसको सही किया जा सकता है। की फीचर इसके ये है, interactive wall for sharing links, images and notes, option for various layout like grids, timeline and map के लिए, प्राइवेसी सेटिंग फॉर कंट्रोल एक्सेस के लिए, आइडल फॉर ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाए जाते हैं कोलेबोरेशन में, तो एक ऐसा मंच दे देता है पैडलेट जहाँ पे अपने आप शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। टीचर कैन सेटअप अ पैडलेट वॉल ऑन टॉपिक लाइक इन्वायरमेंटल इशू पे आपको लिखना है, स्टूडेंट कैन पोस्ट रिसर्च इमेजेस और नोट्स, क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटिव रिसर्च रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर क्लासेस के लिए वहाँ पे वो शेयर कर सकता है। तो पैडलेट इज अ कोलैबोरेशन टूल दैट अलाउ टीचर टू पोस्ट कर सकता है वॉल के रूप में एक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लिप या फ्लिपकार्ट जिसे हम लोग कहते थे। देखिए यहाँ से नाम से एकदम कंफर्म नहीं होता है, देखिए गूगल क्लासरूम आपने बता दिया गूगल सर्विसेज होंगी, पर फ्लिप क्या होगा या फिर आपका पैडलेट क्या होगा, तो पैडलेट हो जाएगा आपका एक शेयर्ड वॉल के रूप में, जैसे फ्लिप है फ्लिप ग्रिड। Flip is a video discussion tool that lets teacher create topics where student can respond short video response.
ये ध्यान रखना आपको। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिसेस, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल रिफ्लेक्शंस के लिए। एक वीडियो चर्चा उपकरण रहेगा जो शिक्षकों को ऐसे विषय बनाने देता है जहां छात्र छोटे वीडियो प्रतिक्रियाओं के साथ जवाब दे सकते हैं। ठीक है। की फीचर्स के क्या हैं? वीडियो रिस्पॉन्स फॉर डीपर एंगेजमेंट के लिए, accessible on mobile, making it is easy for students to participate. Teachers can moderate response and provide feedback. Integrate with Microsoft Teams and Google Classroom के साथ मर्ज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया है कि लैंग्वेज टीचर कैन क्रिएट अ prompt where student record themselves speaking about their favorite book, allowing player to comment on each other response. इसमें होगा क्या कि जैसे एक छोटा सा टूल, मतलब एक छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस में बच्चों ने एक टास्क दिया कि इस विषय पे आपको बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पे, या फिर आपका कोई लैंग्वेज था, बच्चों ने अपने बारे में, उसके बारे में बताया, उसके समझ के बारे में बताया। तो छोटी छोटी वीडियो होंगी, पीयर रिव्यू जैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 लोगों में एक दूसरे के बारे में बताया कितना अच्छा कितना खराब। तो ये काम यही करता है फ्लिप। तो फ्लिप ग्रुप को हम लगा सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्स टूल है। और ये दोनों टीचर्स भी होंगे इसमें, स्टूडेंट भी होंगे। स्टूडेंट इसमें इस प्रकार से लैंग्वेज प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन के थ्रू वर्क करेंगे। एक आपका आता है क्विजेज। क्विजेज को हम लोग पढ़ते हैं, एक गेमिफाइड होगा। पर ये ध्यान रखना, एक गेम वाला हमने पढ़ा था, उसके बाद ये गेमिफाइड क्विज प्लेटफॉर्म होगा दैट इज सिमिलर टू कहूत, बट विद एडिशनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन होते हैं इसमें। इंटीग्रेशन करता है के साथ, गूगल क्लासरूम के साथ में ये इंटीग्रेशन करता है। तो एक हम लोगों ने पढ़ा था कहूत, और एक हो गया आपका क्विजेज। ठीक है। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट लाइव और कंप्लीट क्विजेज एट देयर ऑन पीस, मतलब खुद के समय के अनुसार उसे पूरा कर सकते हैं। की फीचर इसके क्या क्या है? गेमिफाइड क्विजेज विथ पॉइंट्स एंड लीडर बोर्ड के साथ में, सेल्फ बेस्ड क्विज मोड एंड लाइव मोड। ठीक है। डिटेल्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। इंटीग्रेशन विद गूगल क्लासरूम एंड वेरियस एलएमएस, जैसे कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एलएमएस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा सकता है, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई सारे इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्विजेस के साथ में। A teacher assign a quiz on world history that student can complete at their own pace और पेस में, और while the platform tracks each student score and timing for detailed feedback के लिए। तो क्या हुआ, बच्चे को पहले इसने, एक टीचर ने क्विज को पूरा सेट कर दिया उसमें, और बच्चे अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोक्रेटिव। दिस इज द सोक्रेटिव का आपने नाम पढ़ा होगा, सुकरा जिसे हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने इसका नाम रखा है सोक्रेटिव इज ए क्लाउड बेस्ड। ठीक है। क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्स टूल फॉर क्रिएटिंग क्विजेज, एग्जीक्यूटिव्स एंड पोल्स बना सकते हैं। इट अलाउज टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन रियल टाइम एंड कैन बी यूज ऑन एनी डिवाइस में इसका उपयोग किया जा सकता है। की फीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट सभी देखें, मैंने इसलिए इसको बहुत छोटे करने का प्रयास किया है कि जिससे आपको उसका की पॉइंट पता हो, बस दैट्स आपके अपने क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे इसमें क्या पूछ सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर किस में आएंगे? तो सोक्रेटिव में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर का अभी तक कहीं नहीं पढ़ा, पर इसमें शॉर्ट आंसर भी आपके हो सकते हैं। क्विक असेसमेंट, यानी कि लेसन के बाद तुरंत बाद थोड़े से क्वेश्चन आपको दे के ले लेना, जिसे हम लोग कहते हैं एक प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइप में। रियल टाइम ग्रेडिंग कर देना, उसी समय उसको नंबर जनरेट कर देना। रिपोर्टिंग टूल टू गॉज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। एट द एंड ऑफ केमिस्ट्री क्लास ए टीचर यूज सोक्रेटिव टू इशू एन एग्जिट टिकट वेयर स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन ऑन दैट डे मटेरियल टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंशन। उसको एक सारांश के रूप में बताने का प्रयास करें। तो देखा, ये इस तरीके से सोक्रेटिव का। सीसो, सीसो का हम लोग उपयोग करते हैं। सीसो is a digital portfolio tool designed to capture and showcase student learning and progress. Student can create and share photos, videos, drawings, and notes, making it ideal for visuals and interactive assignments. सीसो एक डिजिटल पोर्टफोलियो टूल है, ध्यान रखना। पोर्टफोलियो टूल, इसमें आपका डिजिटल डेटा जो है आपके, जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से आपने जितना एकेडमिक या अदर एकेडमिक डिटेल्स आपकी पोर्टफोलियो में शेप की जाएंगी, तो सीशो के टूल्स के थ्रू की जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि पोर्टफोलियो टूल के लिए सीशो है या नहीं, तो आपको यस बताना। ठीक है। जिसमें छात्रों को सीखने और प्रगति को कैप्चर करने और दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। छात्र फोटो, वीडियो, चित्र और नोट्स बनाकर साझा कर सकते हैं, जिससे ये दृश्य और इंटरेक्टिव असाइनमेंट के लिए आदर्श बन जाता है। मतलब इज द इंटरेक्टिव असाइनमेंट। द की फीचर आपको याद रखना है, स्टूडेंट पोर्टफोलियोज टू शोकेस वर्क, टूल्स फॉर ड्राइंग, रिकॉर्डिंग, ऑडियो एंड नोटिंग, फोटो, पेरेंटल एक्सेस टू स्टूडेंट प्रोग्रेस को देख सकते हैं, एक्टिविटी लाइब्रेरी विद प्रीमेड असाइनमेंट के साथ में। ठीक है। एग्जाम्पल है, इन आर्ट क्लास स्टूडेंट अपलोड देयर आर्ट वर्क टू सीसो, एड एन ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड शेयर इट विद क्लासमेट एंड पेरेंट फॉर फीडबैक के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनीथिंग। एक्सप्लेन एनीथिंग का मतलब यहाँ हो जाएगा
इज एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड टूल है। अब पूछ सकता है वाइट बोर्ड टूल कौन कौन से हैं, तो एक्सप्लेन एवरीथिंग वेयर टीचर एंड स्टूडेंट कैन कोलैबोरेट इन रियल लाइफ, इट सपोर्ट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड इट इज ग्रेट फॉर इंटरेक्टिव लेसन्स। एक्सप्लेन एवरीथिंग इंटरेक्टिव वाइट टूल है जहाँ शिक्षक और छात्र वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को। इससे की फीचर आप याद रखना कि पूछ सकता है कि वाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, एक्सप्लेन एवरीथिंग भी है फॉर ड्राइंग टेक्स्ट एंड वीडियो टूल्स, रियल टाइम कोलेबोरेशन फॉर ग्रुप एक्टिविटी, एबिलिटी टू रिकॉर्ड एंड शेयर प्रेजेंटेशन, कंपैटिबिलिटी है मतलब गूगल ड्राइव के साथ भी वर्क कर सकता है, ड्रॉप बॉक्स जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है उनके साथ ही वर्क कर सकता है। A math teacher can use explain everything to demonstrate equations like with student contributing by solving problem directly on the shared board पे, ठीक है। फिर एड पजल को इसलिए भी याद रखना क्योंकि बिकॉज इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। तो एड पजल इज अ वीडियो बेस्ड लर्निंग टूल that allows teacher to assign videos with embedded questions. This keeps student engaged and help assess their understanding for video content के लिए। होता क्या है, ये वीडियो बेस्ड लर्निंग टूल्स होगा दैट अलाउ टीचर करता है वीडियोस के साथ एम्बेड कर सकता है क्वेश्चन। होगा क्या, जैसे प्लेटफॉर्म है आपके सामने से वीडियो चल रही है उसी के साथ में उन्होंने क्वेश्चन भी अटैच कर रखे हैं नीचे एज असाइनमेंट के रूप में कि आपने वीडियो कंप्लीट किया उसके बाद आपने तुरंत क्वेश्चन किया। तो एड पजल इस तरीके से व्यवस्था करके देता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे कि की फीचर्स के हम लोग पढ़ रहे हैं, एम्बेडेड क्वेश्चन विद इन वीडियो इंटरेक्टिव व्यूइंग के साथ में, ट्रैक्स स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड कंप्लीटेशन, इंटीग्रेटेड विद गूगल क्लासरूम एंड अदर एल एम एस जैसे बताया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, इंटीग्रेट कर सकता है, अलाउ फॉर कस्टम वीडियो लेसन फॉर यूट्यूब या यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। ये टीचर असाइज और डॉक्यूमेंट्री ऑन क्लाइमेट चेंज विद एम्बेडेड क्वेश्चन थ्रू आउट टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पूरा का एक वीडियो है उसी के एम्बेड कर दिया उसी क्वेश्चन उसी के साथ में, जैसे मैंने बताया कई पजल्स टूल्स देते हैं इस तरीके से सुविधा है। इसी के साथ में हमारे टूल्स से लगभग कंप्लीट हो गए जो लगभग प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।